हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूपी कैडेट के बारे में और क्लास 11th एंड 12th जो एग्रीकल्चर से है। तो हम देखते हैं आज फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब कि एग्रोनॉमी के कुछ ऐसे बेसिक डिफिनीशंस पॉइंट्स जो बहुत ही पूछे जाते हैं और ये बोर्ड पेपर में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा एयरबल क्रॉप। ऐसी फसलें जिनके लिए प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएं करना आवश्यक होती हैं, मतलब कि जो जुताई होती है सीड सोइंग से पहले, वो करना बहुत ही आवश्यक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होगी तो फसल हमारी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे है आलू है, तंबाकू है, धान है, गन्ना, मक्का है, ऐसी काफ़ी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम एले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पौधों वाली फसलों की पंक्तियों में फसलों को उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे बड़े बड़े पौधे हो गए, अरहर का पौधा हो गया, मक्का का हो गया और शुगर केन हो गया, इसके बीच में हम छोटे छोटे पौधों वाली फसलें उगा सकते हैं, उसे एले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स, सहायक फसलें। ऐसी फसलें जो मुख्य फसलों से पहले त्वरित बढ़ने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम, सरसों हुआ, राई हुआ, बरसीम और रीछ का हुआ। अब हमारी आती है रिले क्रॉपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल है रिले क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल जो होती है उसे बो दिया जाता है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे धान के कटने से पहले मसूर बो देते हैं, तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें टाइम सेव होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी रोटेनिंग। मतलब कि रोटेनिंग किससे संबंधित, तो ये पेड़ी होता है, हिंदी में देखें तो पेड़ी और इंग्लिश में रोटेनिंग। पहली वाली जो फसल होती है उसको काटने के बाद जो उसका तना होता है उसी से दूसरी फसल लेना या तैयार करना रोटेनिंग कहलाता है। जैसे हम शुगर केन से तैयार कर सकते हैं, और बरसीम हो गया, आप लोग देखते हैं जब काटते हैं तो पीछे से फिर से वो ग्रोथ कर देती है, तो इसे रोटेनिंग कहते हैं। पहली वाली फसल को काटने के बाद उसके तने से जो दूसरी फसल तैयार हो जाती है उसे रोटेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैश क्रॉप। जिन फसलों की कटाई या खुदाई के बाद बाज़ार में ले जाकर उसका तुरंत का तुरंत धन प्राप्त हो जाता है, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे आलू हुआ, गन्ना हुआ, कपास हुआ। जैसे आलू और गन्ना को जैसे हम लोग कटाई करते हैं, खुदाई करते हैं, घर पे तो रख नहीं सकते इतने दिनों तक, तो उसे मार्केट में ले जाके तुरंत का तुरंत सेल कर देते हैं, उसे कैश क्रॉप कहते हैं। आगे आते हैं कोल क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट है कोल क्रॉप्स। हम देखते हैं ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को कोल क्रॉप कहते हैं। ये प्रायः गोभी वर्गीय फसलें होती हैं और ये 7 प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं ये 7 प्रकार की, जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली हो गया, ब्रूसेल्स स्प्राउट, चीनी गोभी, केल हो गया। ये 7 प्रकार के हैं, ये जो कोल क्रॉप्स कहलाती हैं, गोभी वर्गीय फसलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारी आती है मल्च क्रॉप्स या फिर कवर क्रॉप। ये फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं, जो मृदा नमी को संरक्षण करते हैं और मृदा क्षरण को बचाते हैं। इन्हें हम मल्च क्रॉप्स या फिर कवर क्रॉप कहते हैं। लोबिया हो गया, एग्जांपल के लिए देखते हैं, लोबिया हो गया, मूंग, उड़द, और ये शकरकंद हो गया, सोयाबीन भी कह सकते हैं हम। इन्हें मल्च क्रॉप्स कहते हैं, जो भूमि को ढक लेते हैं पूरी तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं ले फार्मिंग या फिर ले फसलें क्या होती हैं। ले फसलें देखते हैं हम,
मुख्य फसलों के साथ चारे वाली या फिर घास वाली फसलों को उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। जैसे वो एग्जाम्पल देखते हैं, पत्ता गोभी के साथ सरसों को उगाना ले फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोक्रॉपिंग, जिसे हम लोग एकल फसल भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एक निश्चित समय हो गया और एक ही खेत में एक ही फसल को उगाना या फिर ग्रो करना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, सरसों भी उगा सकते हैं, गेहूँ भी उगा सकते हैं, मक्का भी उगा सकते हैं एक समय में एक ही खेत में और एक ही फसल, उसमें कोई और दूसरी फसल नहीं आनी चाहिए। लास्ट है कैच क्रॉप्स। जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं होता है या फिर लेट हो जाते हैं या फिर टाइम पे उसमें पानी नहीं देते हैं, तो जो हमारी भूमि होती है वो टाइम पे तैयार नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या होता है, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो पाता तब छोटी अवधि वाली व जल्द पकने वाली फसलों को बोया जाता है। मतलब कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं और जल्दी पक जाती हैं। तो ऐसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, मूंग हो गया, उड़द हो गया, प्याज हो गया और चावल हो गया। ये छोटी अवधि वाली फसलें हैं और ये जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं, तो इन्हें हम कैच क्रॉप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स थे यूपी कैडेट के लिए और क्लास 11th और 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो आप लोग बोल रहे थे इतने दिनों से कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, वीडियोस बना दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो बच्चे नए हों हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली ही वीडियो अपलोड होने वाली है। तो धन्यवाद।